अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूँ इस वक्त कैंट स्टेशन पर, जगमगाती बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। आपको नज़र आ रहा है, पहचान भी लिया होगा आपने। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:30। मेरा प्लान है सफ़र करने का 5 अप ग्रीन लाइन पर। मैं जाऊँगा कराची से लाहौर तक। तो आज इस सफ़र में मेरे साथ इस्लामाबाद से आए हुए साइट्स एंड साउंड्स वाले फ़हीम मलिक साहब भी हैं और उनके दोस्त राशिद साहब भी हैं। AC लोअर स्टैंडर्ड का मैंने लिया है टिकट, और टिकट की प्राइस है 10,015 रुपये। 1896 की बनी हुई कैंट स्टेशन की ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। रात को इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है जब सारी लाइट्स जली हुई होती हैं। ये है यहाँ की लॉबी। ये प्लेटफॉर्म टिकट और अपर क्लास रिजर्वेशन के दफ्तर, हेल्प डेस्क है। इधर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की तस्वीर हैं। अंदर वो राब्ता ऐप की मशीन्स हैं टिकट परचेज़ करने के लिए। और ये है हमारा मेन गेट। पहुंचते हैं हम दाखिल होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ट्रैक है। ये डायरेक्शन है सिटी स्टेशन की तरफ, केमाड़ी पोर्ट की तरफ, और ये डायरेक्शन है हैदराबाद की तरफ। कराची कैंट स्टेशन पर भी ये अब फैसिलिटी मौजूद है जो बाकी स्टेशंस पर लाहौर, मुल्तान वगैरह पे हम देख चुके। पे टू यूज़ वॉशरूम, और यहाँ 2 सेक्शंस हैं। ये लेडीज़ के लिए है दरवाज़ा, और ये जेंट्स के लिए है। अंदर 3 वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं, और 2 शावर रूम्स हैं, और 3 टॉयलेट्स हैं। 200 रुपये लगते हैं शावर के, और अगर आपने सिर्फ टॉयलेट यूज़ करना हो तो 50 रुपीज़ में आप टॉयलेट यूज़ करते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ से ये भाई कार्ड देते हैं, ये 50, इसको यहाँ इस जगह पे लगाते हैं तो ये जो दरवाज़ा है ये खुल जाता है। जब आप वापस आएंगे तो इस कार्ड को इस वाले स्लॉट में डाल देंगे यूँ, और फिर ये वाले जो है ये यूँ खुल जाती है, और फिर बंदा बाहर आ जाता है। एस जमील एंड कंपनी वालों ने ये पे टू यूज़ वॉशरूम्स जो बनाए हैं। चलें जी, टाइम हो गया है 9:40, और 5 अप ग्रीन लाइन का रेक जो है प्लेटफॉर्म 1 पर आ चुका। ब्रेक वैन सबसे आखिर में, उसके बाद पावर वैन, पावर वैन के बाद इकॉनमी क्लास। ये कोचेज़ वो हैं जो लाहौर कोटे की हैं। आखिर में तमाम कोचेज़ पे पानी की बूंदें जो हैं वो मुझे तो नज़र आ रही हैं, आपको शायद ना आ पाएँ। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अभी वॉशिंग लाइन से नहा धोकर धुल धुलाकर पहुंची है। मेरी कोच है कोच नंबर 16, जो कि पावर इंजन के बाद पावर वैन, उसके बाद 2 इकॉनमी, और उसके बाद आगे होगी। दोस्तों, ये है आज का हमारा लोकोमोटिव जो लाहौर तक हमें लेके जाएगा, GEU 49042। हालत इसकी काफ़ी मैला कुचैला है। ये लग रहा है काफ़ी अर्से से साफ़ सुथरा नहीं हुआ। ये आप फ्रंट से देख लें। ले जी, सिग्नल हो गया ग्रीन, टाइम हो गया 10 बजे। दोनों डिपार्चर ऑन हो गए और ट्रेन ने मूव करना शुरू किया। चले जी, अपनी कोच में चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो यार कोच नंबर 16 ओके। चलिए, मैं अपनी कोच में बमुश्किल पहुंचा। ये सामान इस कदर पड़ा हुआ है कि चलने की जगह नहीं है प्लेटफॉर्म पे।
20 मिनट लेट हम रवाना हो रहे हैं कराची से। ये तमाम हमारे दोस्त। ओके नवेद, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। इत्तला ये मिली थी कि प्लेटफॉर्म 7 पे 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो लेट है और उसको शायद इंतज़ार कर रहे थे कि वो निकल जाए। हालांकि उसका टाइम है रात को 9 बजे, लेकिन वो 10:15 हो चुके हैं और वो अभी नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से हमें कुछ देर रोका, लेकिन बहरहाल अब हम 10:20 पर रवाना हो गए। ज़बरदस्त पैरेलल एक्शन हो रहा है जनाब एक ट्रेन से हमारी, और ये प्लेटफॉर्म 7 से आ रही है। तो क्या ये खैबर मेल है? वन ऑफ खैबर मेल भी हो सकती है, बिकॉज वो भी प्लेटफॉर्म 7 से चलती है। इसका टाइम है 10:15 बजे। रॉयल डाइनिंग, यस, दिस इज़ वन ऑफ खैबर मेल। और ये हम इस वक्त गुजर रहे हैं दी आइकॉनिक रेड कोच ऑफ खैबर मेल। पाकिस्तान पोस्ट की रेड कलर की कोच होती है, इसके बराबर में से हम गुजर रहे हैं। ये वॉशिंग लाइन से आकर शायद प्लेटफॉर्म 1 पर जाएगी, अभी उल्टा, और प्लेटफॉर्म 1 से चलेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 पे जैसे आपने देखा कि बहुत सारा कार्गो पड़ा हुआ था, वो इस खैबर मेल पे लोड होगा। तो इसका प्लेटफॉर्म बदल दिया है शायद। ये देखें, ये रुक गई है। यस, ये RG20 इसको लेकर आया है। अब ये इसको रिवर्स में लेकर जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 तक। तो वन ऑफ खैबर मेल 7 नंबर प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि वॉशिंग लाइन से आई, और थोड़ा सा पैरेलल एक्शन हमें यार्ड के अंदर ही मिल गया। तो ये हम पास शुरू कर रहे हैं अभी वायरलेस गेट से। तो दोस्तों, आपको फिर मैं 5 ऑफ के स्टॉप्स बता दूं। कराची से निकलकर इसका हैदराबाद पहला स्टॉप, हैदराबाद के बाद ये रोड़ी रुकेगी, वहाँ क्रू चेंज होगा, रोड़ी के बाद फिर सीधी भावलपुर जाके रुकेगी, भावलपुर के बाद खानेवाल, खानेवाल के बाद लाहौर। और मैं तो लाहौर उतरूँगा, लेकिन इस ट्रेन के स्टॉप जो हैं लाहौर के बाद ये नॉन स्टॉप जाएगी चकलाला, और चकलाला के बाद रावलपिंडी, रावलपिंडी के बाद इसका फाइनल डेस्टिनेशन मंजिल जो है वो मारगला स्टेशन। तकरीबन इसका 21 घंटे का सफ़र शेड्यूल है। इस ट्रेन में 3 क्लासेस होती हैं, 4, इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड, बिजनेस और पार्लर। इसमें खाना सर्व किया जाता है तमाम क्लासेस को। कराची से जब ये चलती है तो रात को 10 बजे, तो इसको रात में तो कुछ नहीं मिलता। सुबह रोड़ी पर के बाद नाश्ता मिलेगा, और खानेवाल के बाद इसमें खाना मिलेगा दोपहर का। तो जो 6 डाउन है लाहौर से जो चलती है, लाहौर से रात को 8 बजे 8:30 बजे जब ये वहाँ से निकलती है, तो इसको रात का खाना मिलता है पैसेंजर्स को, और रोड़ी के बाद जो है वो सुबह नाश्ता मिलता है। तो अप साइड पर लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच, और डाउन साइड पे डिनर एंड ब्रेकफास्ट। उसकी कीमत टिकट में शामिल होती है, कोई मज़ीद पेमेंट नहीं आपको देनी पड़ती। वैसे आप किचन में से अगर आप कुछ पैसों के सर्विस कुछ खाना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। उसमें बर्गर्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, नगेट्स होते हैं, चाय होती है। चले जी, ये आगे हैं लेकर वेलकम ड्रिंक, जो इस ट्रेन की एक का फीचर है। वेलकम ड्रिंक सारे मुसाफिरों को सर्व किया जाता है। अच्छा जी, ये फ़हीम भाई के एक सब्सक्राइबर हैं, जो खैर मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, जमाल साहब। उन्होंने हमें दिया है डिनर, ये चिकन रोल, और इसके साथ जो ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ दी उन्होंने खाने के अलावा, वो उन्होंने ये टिशूज़ का पैकेट पूरा एक दिया है, और डिस्पोजेबल प्लेट्स दी हैं, पानी की बॉटल्स हैं और स्पून्स हैं। ये चीज़ें वाकई बड़ी काम की हैं ट्रेन के सफ़र में, और जो हमने नहीं रखी थी। तो इसके अलावा
कुछ और भी चीज़ें हैं, बिरयानी भी आई है। अच्छा जी, हमने एक रोल पराठा तो खा लिया डिनर में, साथ में ये एक डेजर्ट में आया है दूध दुलारी, जो एक सब्सक्राइबर थे उनके फ़हीम भाई के दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो लेकर आए। तो थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी डिलीशियस। तो खाने के बाद मीठे का लुत्फ़ वाला हो गया। लें जी, ये जो हैंड सैनिटाइज़र यहाँ लगा हुआ है, ये उसकी रिफ़िलिंग हो रही है। वेरी गुड। लें जी, मॉपिंग भी हो रही है। ये हमारी कोच नंबर 16 AC स्टैंडर्ड का एक मंज़र। लोग इस वक्त गपशप लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेफ़्ट को कर्व जो है, ये हैदराबाद स्टेशन से कुछ देर पहले लेफ़्ट को ये कर्व जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। सामने से आ रही है कोई ट्रेन और ये नहीं पता कौन सी है। चलें, GU40 की लीड में ये थी एक फ्रेट ट्रेन। तो दोस्तों, टाइम हो गया है रात का 1। वेस्ट केबिन हैदराबाद से हम गुज़र के अप्रोच बना ली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 हैदराबाद जंक्शन पर 5 ऑफ ग्रीन लाइन ने। तो ये सफ़र हुआ तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट का। इस वक्त रौनक है स्टॉल्स की, रोशनी हैदराबाद जंक्शन पर, और मुसाफिर इंतज़ार में हैं। कुछ तो इसी ट्रेन पर चढ़ेंगे मोस्ट लाइकली, और कुछ पीछे आने वाली खैबर मेल पे और 43 अब के भी हो सकते हैं। हैदराबाद जंक्शन मेन एंट्रेंस। सात मिनट हो चुके हैं, अब लाइटें ऑन हो गई और पहला डिपार्चर हॉर्न भी हो गया। हैदराबाद से रवाना होने का टाइम 1:11 हो गए। तो दोस्तों, हैदराबाद भी हमने छोड़ दिया। अपने अगले स्टॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रोडी की तरफ। तो अब कुछ सोने का टाइम है। सोऊंगा मैं भी, बाकी फ़हीम भाई भी सोएंगे, राशिद भाई ऑलरेडी सो चुके हैं। तो आँख खुलेगी या उठाया जाएगा हमें रोडी पर, वहाँ थोड़ा लंबा स्टॉप ओवर होगा और रोडी से निकलने के बाद ही हमें फिर जो है वो नाश्ता भी सर्व होगा। तो सुबह तक के लिए शब बख़ैर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, मिलते हैं रोडी पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। टाइम हो रहा है 5:20। रात की स्याही जो है वो ख़त्म हो रही है और दिन का उजाला, दिन की रोशनी फैल रही है। पहुंचने वाली है हमारी गाड़ी अगले 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला रोडी जंक्शन। शेड्यूल्ड अराइवल टाइम रोडी पे 5 बजे का है और ट्रेन हमारी तकरीबन 25 मिनट लेट होगी। तो 5:25 के और 5:30 के दरमियान में हम रोडी जंक्शन पहुंच जाएंगे। रोडी पे हमारा टाइम जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का होगा। दोस्तों, हम दाखिल हो चुके हैं रोडी स्टेशन के यार्ड की तरफ। मौसम जो है वो यहाँ सुबह ही सुबह का टाइम है, लेकिन मौसम की गर्मी और हिद्दत और हवा में गर्मी जो है वो महसूस की जा सकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमें लिया है रोडी जंक्शन पर। गर्मी नहीं है। लो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर।
कैसे मिजाज हैं? आपको सुबह कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी गुजरी रात? यार रात बड़ी अजीबोगरीब ही गुजरी है। अच्छा। और हमारा जो कैबिन है वहाँ पे कूलिंग ना होने के बराबर है। ओ, नई कोचेज है, पता नहीं क्या किया उन्होंने, या तो यूनिट पूरे नहीं चलाए हुए एसी के। इत्तेफाक की बात, मेरा ख्याल है कि हम जिस कोच में है ना 16 नंबर, इसकी कूलिंग पूरी कोच की अच्छी नहीं है। आपकी तरफ भी यही था मसला? निस्बतन बेहतर थी, लेकिन जैसी मशहूर है, जैसी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो नहीं थी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। या तो कोच में ख़राबी है या कम की हुई है। दोस्तों 5:45 बज रहे हैं, और अगर आपको ये जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ ये लाइटें नज़र आ रही हों, तो ये अप्रोच बना लिए है और आ रही है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। लाहौर से चली थी और मंजिल इसकी है कराची। ZCU 6352 लेकर आ रहा है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। और वो प्लेटफॉर्म 1 की तरफ घूम गया इंजन, तो 16 डाउन जो है वो प्लेटफॉर्म 1 पर लगेगी जाके। किसी ज़माने में नाइट कोच कहलाती थी ये ट्रेन, और लाहौर से कराची ये सिर्फ सिंगल स्टॉप के साथ चला करती थी जो खानपुर होता था, और रिकॉर्ड टाइम में ये कराची पहुंचा करती थी। लेकिन अब हालत देखें इस ट्रेन की कोचेस से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी खस्ता हालत कोचेस लगी हैं और कितनी नेगलेक्टेड ट्रेन हो गई है ये कराची एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस। कराची से चली थी 9 बजे इसका टाइम था, लेकिन ये 10:20 तक तो ये वहीं थी, क्योंकि 10:20 पर हम निकले थे। बहरहाल ये हमसे 20 मिनट के बाद ये यहाँ पहुँच गई है। मंजिल इसकी लाहौर, और इसको ZCU 6422 लेकर आया है यहाँ तक। 478 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद है रोड़ी जंक्शन केमाड़ी पोर्ट कराची से। चाइनीज़ लोकोमोटिव ZCU 26422। और इसमें ग्रीन लाइन लिवरी की कोचेस से आगाज़ किया गया था। इसका इनॉग्रेल रन पे मैं मौजूद था इस ट्रेन में लाहौर से कराची तक, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन की कोचेस के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मुकम्मल ग्रीन लाइन लिवरी वाली कोचेस हटा दी गई हैं, और अब चंद कोचेस के अलावा जो है वो बाकी कोचेस इसमें नहीं लगाई जाती। हमारी ट्रेन का हॉर्न हो गया है और ट्रेन हमारी चल पड़ी है। वाह जी वाह, अभी तो वो पानी भरने वाले ही नहीं उतरे थे इसमें से। आपको भी साथ ही लेके जा रहा था ये ड्राइवर? मेहरबानी। वो भी तो पानी भरने वाले ही उतरे नहीं थे। ड्राइवर साहब को बड़ी जल्दी है, उतर गए होंगे छलांग लगा के उतरे। दोस्तों ठीक 6 बजे 5 अप ग्रीन लाइन ने रोड़ी जंक्शन प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अच्छा जी, ये वो है कॉम्प्लीमेंट्री किट जो मिलती है ग्रीन लाइन में सुबह नाश्ते के वक्त। अच्छा जी, इसमें से एक में निकलती है कॉम्ब, एक में निकलती है ये डेंटल किट, टूथब्रश और डेंटोनिक का ट्रैवलिंग टूथपेस्ट। इसमें निकलती है शेविंग किट, एक रेज़र और शेविंग क्रीम। दोस्तों ये हम अभी गुजरेंगे, हमें क्रॉस कर रही है M5 मोटरवे। सक्खर मुल्तान के दरमियान जो मोटरवे है M5।
कॉम्प्लीमेंट्री किट के साथ ही नाश्ता भी सर्व हो जाता है रोडी स्टेशन से निकलने के बाद। तो मैरीगोल्ड के ये स्लाइसेस हैं 2, ब्लू बैंड का मार्जरीन, वीनस पाकिस्तान लिमिटेड का स्ट्रॉबेरी जैम और एक ठंडा क्वार्टर पीस ऑमलेट। तो मैं करता ये हूँ कि मैं ऑमलेट तो वैसे ही खा लेता हूँ रूखा, और स्लाइस पे जो है वो जैम और मार्जरीन लगा कर वो चाय के साथ खाता हूँ। ठंडा ऑमलेट। ठंडा ऑमलेट खाना पड़ता है ट्रेन में। दोस्तों ये हमें क्रॉस मिल रहा है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का, जो पेशावर से चली थी और मंजिल इसकी कोयटा। 400 सूबों से गुजरने वाली ट्रेन आपने देखी, जो अभी रोही पहुंचने वाली है। बल्कि आधे मिनट की ताख़ीर से हम आए दरवाज़े पर, और उसी वक्त 6 डाउन जो है वो बिल्कुल सर पे पहुंच चुकी थी। 3 बजे कल चली थी इस्लामाबाद से। दोनों सिस्टर ट्रेन ने बन्नू आकिल और सांगी के दरमियान जो है वो क्रॉस किया। अब टाइम हो रहा है 6:35 और हेज़ी मॉर्निंग है आज, क्लियर ब्लू स्काई नहीं है। ये हम गुजर रहे हैं बन्नू आकिल छावनी, बन्नू आकिल कैंट स्टेशन से पास थ्रू कर रहे हैं। कंपार्टमेंट की सफाई हो रही है कोच की। अच्छा जी, दोपहर का खाना तो हमें मिलेगा खानेवाल के पास, खानेवाल के बाद। तो रात को हमारे फ़हीम भाई के सब्सक्राइबर एक जो है वो ये बिरयानी लाए थे, और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लाए थे एक और भाई, वो है ये शामी कबाब। वाह 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 वाह, मज़ेदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। कितने रह गए इसमें? 2 हैं? 2। ओके, रात किसी ने खाए कबाब आपने? ओके। टाइम हो गया 10:45 और हम पहुंच गए नवाबों के शहर भावलपुर। बिल्डिंग क्रॉस हो गई, दरवाजे पे रश था, दरवाज़ा खोलने में और लोगों को रिक्वेस्ट करने में टाइम लग गया। तो ये है स्टेशन साइड, ये जनाब प्लेटफॉर्म साइड, और यहाँ का प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी गैप है दरवाजे में, सीढ़ी में और उसमें। तो 11:15 बजे का टाइम है। भावलपुर में काफ़ी मुसाफिर उतरेंगे, चढ़ने वाले तो यहाँ लग रहा है कम है। ग्रीन लाइन में अप साइड पर जाते हुए जो दोपहर का लंच सर्व होता है वो यहाँ भावलपुर से लोड किया जाता है और सर्व किया जाता है ये खानेवाल के बाद। तो जो रॉयल स्विस वाले हैं उन्होंने भावलपुर में अपना अरेंजमेंट बनाया हुआ है दोपहर का लंच। ने पहला डिपार्चर हॉर्न दे दिया भावलपुर से रवानगी का, और दूसरा भी दे दिया। तो हम चलते हैं, इकॉनमी क्लास कोच से रवाना होंगे और फिर अंदर ही अंदर अपनी कोच में चलेंगे। आया के डेरी वाले तरबूज वाला भाई, रोटियां ले रोटियां ले रोटियां ले रोटियां ले, नान कबाब रोटी, नान शामी रोटी, नान कबाब रोटी, रोटियां ले रोटियां ले रोटियां ले रोटियां ले, बर्फ वाली। अच्छा, नान कबाब वाले इधर भी आए हुए हैं, ले जाओ भाई, ले जाओ, उतर जाओ। चलो
नान रोटी ले नान कबाब ले शामी रोटी वाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं ये येलो फूल खिले हुए, कोई फसल लगी हुई है। ग्यारह बज के 5 मिनट पर पहुंच गए हम लोधरा जंक्शन। और इस स्टेशन की खसूसियत जंक्शन होने की वजह यह है कि यहाँ से 3 अतराफ में ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो जाते हैं। अगर मैं आपको, जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो जंक्शन क्रॉस करने के बाद जो लेफ़्ट साइड पर डुअल लाइन होगी वो ML1 वाया लूप कहलाती है। वो शुजाबाद से होती हुई मुल्तान पहुंचती है और फिर मुल्तान से आगे जो है वो खानेवाल पहुंचती है। सेंटर में जो ट्रैक है लोधरा जंक्शन पर, ये ब्रॉड लाइन कहलाती है और ये सीधी लोधरा से खानेवाल की तरफ जाती है। और हमारी ग्रीन लाइन जो है ये इसी ब्रॉड लाइन पर रहेगी। और यहाँ ये होगा ट्रैक चेंज, ये देखें आप, ट्रैक चेंज हुआ। अब हम डाउन ट्रैक पर आए, देखिए आपने डाउन ट्रैक पर आ गए। डाउन ट्रैक से फिर हम दोबारा उल्टे हाथ पर राइट साइड सीधे हाथ पर मुड़ जाएंगे। ये देखें, ये अब हमने डाउन ट्रैक पे थोड़ी देर के लिए आए। ये ML1, ये वो अब ट्रैक है उधर वाला और ये वाला डाउन ट्रैक। तो थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रैक पर चले और उसके बाद फिर हम अब जो है वो ब्रॉड लाइन पर आ गए जो सीधे खानेवाल जाएंगे। और इसी तरह ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ। राइट साइड से जो ट्रैक जाता है वो ब्रांच लाइन है। वो जो सामने ट्रैक आपने देखा कि अलग हो गया, ब्रांच लाइन है, वो ड्राइवेंट से होती हुई दोबारा ML1 से मिलती है और फिर लाहौर की तरफ जाती है। तो लोधरा जंक्शन की ये खसूसियत कि यहाँ से 3 अतराफ में ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो निकलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार से ब्रॉड लाइन पर चलती भी जा रही है 5 और 3 लाइन हमारी ट्रेन। 3 किलोमीटर की रफ्तार से हमने पास थ्रू किया जहानिया रेलवे स्टेशन को। मट्टी उड़ाती थी। इस सेक्टर की जो खसूसियत है वो ये कि यहाँ बहुत मट्टी उड़ती है। दोस्तों, ये हमारे बराबर में से पैरेलल चल रही है लोधरा खानेवाल एक्सप्रेस वे। अब हमारी दौड़ रही है हमारी ग्रीन लाइन। पहुंचेंगे हम थोड़ी देर में खानेवाल जी। 112, 111, 110 बेहतरीन स्पीड से हम चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम ओवरऑल कितना लेट हो चुके हैं। नहीं जी, सिर्फ 16 मिनट लेट हैं हम अपने शेड्यूल अराइवल टाइम से। हमारा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 12:01 बता रही है ऐप, और खानेवाल पहुँचा ही चाहते हैं। आज के इस ग्रीन लाइन के सफ़र को हम कह सकते हैं कि एक तेज़ रफ्तार सफ़र था। ये लेट डिले जो है 16 मिनट का, ये एक वक्त में 45 मिनट तक था, लेकिन इसको कवर कर लिया ड्राइवर साहब ने और अब सिर्फ 16 मिनट पर आ गया। तो
तो इट्स वॉज अ फास्ट ट्रेवल खानेवाल जंक्शन तक। और उम्मीद है कि खानेवाल से आगे फिर जो ये सेक्शन मिलेगा साहिवाल उगाड़ा वगैरह बदौती का वो उम्मीद है आज तेज़ रफ्तार होने वाला है। दोस्तों 12 बजने में 5 मिनट हैं। ट्रेन की इंजन स्पीड जो है, ट्रेन की स्पीड 112 किलोमीटर तक जाने के बाद अब ब्रेक सप्लाई हो चुकी है और हम किसी वजह से रुक रहे हैं खानेवाल से थोड़ा पहले। आइडिया नहीं है कि ये क्यों यहाँ रुकी। वाह जी वाह, ये बच्चे को देखें, दो बिल्ली के बच्चे गोद में लेकर फिर रहे हो। भाई कितने हैं? 2 रखे हुए हैं? 3 हैं? थैली में भी है? 2 हैं? क्या करना है इनका? बेच रहे हो? अच्छा वाह। चलें जी, हॉर्न देकर हमारी ट्रेन तो आगे बढ़ी। दस किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस ट्रैक से स्टेशन पे एंटर होने की। तो ये हम इसी स्पीड पर चलते रहेंगे। दोस्तों ये जो सामने ट्रैक आप देख रहे हैं, ये वो ट्रैक जो लोधरा से हमसे जुदा हुआ था, ML1 वाया लूप, और ये शुजाबाद वगैरह से होता हुआ मुल्तान पहुंचा और मुल्तान से फिर ये ML1 के डुअल ट्रैक जो है ये हमें यहाँ खानेवाल पे दोबारा मिल गया। तो हम कॉर्ड लाइन पे हैं और ये सामने जो है ये ML1 वाया लूप। ये जनाब आ गई ML1 वाया लूप, दोनों ट्रैक्स अप एंड डाउन के, और आकर हमसे मिल गए खानेवाल स्टेशन पर। GU40 9015 एक फ्रेट ट्रेन को लेकर डाउन साइड पर जाने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम पहुंच गए। टाइम हो रहा है 12:12। तो जनाब तकरीबन 20 मिनट लेट हम पहुंचे खानेवाल जंक्शन। यहाँ ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप थोड़ा लंबा स्टॉप होगा, पानी चेंज होगा, पानी भरा जाएगा, क्रू चेंज होगा, रोड़ी का क्रू यहाँ डिसम्बार्क होगा और लाहौर का क्रू चार्ज संभालेगा और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। और यहाँ जनाब क्या हिसाब जी, क्या हिसाब? लाल की 60 रुपये। ये है जनाब फ्रूट की दुकान, ये वो है गर्मा और खरबूजा। क्या हिसाब देंगे? 200 की किलो। मीठा है? गर्मा और खरबूजा कटा हुआ 200 रुपये की प्लेट, 1 किलो देंगे, ये ले लेते हैं। बाकी यहाँ कोल्ड ड्रिंक, चाय, चिप्स, हलवा। ये क्या चीज़ है? नान खटाई। अच्छा, कितने की है? 50 रुपए की एक। अच्छा, अच्छी बनी हुई है। एक दे दो।
40 साल से काम कर रहे हो? अच्छा, चलो अल्लाह ताला सबका है जी, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जी, एक नान खताई भी हमने ले ली, 50 रुपए की मिल रही थी बाबा से। 40 साल से वो यहाँ कर रहा है ये काम। तो ये सब इंजीनियर साहब का दफ्तर है, वो ड्राइवर रिटायरिंग रूम है, उसके बाद वो सब इंजीनियर C&W का ऑफिस है। चलें जी, पानी भी भरा जा चुका हमारी ट्रेन में, पीछे भी और आगे भी। ये पाइप उतारेंगे, अभी आगे भरा जा रहा है पानी। पहला डिपार्चर हॉर्न हो गया, ये ऊपर से पाइप गिरा दिया पानी भरने वालों ने, और पूरी गाड़ी में पानी भरा जा चुका। पहला डिपार्चर हॉर्न हो चुका और नए क्रू ने चार्ज संभाल लिया लाहौर तक, और हम अब चलेंगे अपने सफ़र पर और लाहौर जंक्शन। वहाँ मैं इस जर्नी को करूँगा ख़त्म। फ़हीम भाई और राशिद भाई जो हैं ये इसी ट्रेन में आगे तक जाएंगे रावलपिंडी तक। मेरा जर्नी ख़त्म होगा लाहौर आप पे। इजाज़त देंगे तो आपके साथ बस में चलूँगा। आ जाए सर, कसम से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी टिकट खराब है भाई, और पाकिस्तान रेलवे आपको पता है हर महीने किराए ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा रही है। जब मैंने ये टिकट बुक किया था आज से तकरीबन 1.5 माह पहले, तो कराची से रावलपिंडी 9,860 का था, अभी सेम फेयर लाहौर तक का है। जी हाँ, और अब कराची से पिंडी का हो गया 10,350। तो ये बग़ैर इतला के और बग़ैर शेड्यूल के, बग़ैर वजह के नहीं, तो किराए बढ़ जाते पूछना भी नहीं है हैं। ना। और सर्विसेज वही हैं, सर्विसेज डाउन साइड पे जा रही हैं। पूछेगा कौन उनको? पूछने वाला है अब ही वो नहीं कोई। पहले बेडिंग मिला करती थी फ़हीम भाई, अच्छी बेडिंग मिलती थी। दूसरा हॉर्न तो बड़ा छोटा सा बजाया ड्राइवर साहब ने और ट्रेन चला दी। चलें जी, तक 25 मिनट का ये स्टे हुआ। टाइम हो गया ठीक 12:30 बजे रवानगी खानेवाल जंक्शन से। अब अपना सफ़र हमारी ट्रेन ML1 पर थ्रू आउट रावलपिंडी जारी रखेगी। हम अब जाएंगे जिस ML1 से, उस पर आए साहिवाल, ओकाड़ा, पतौकी और रायविंड, और उसके बाद फिर लाहौर पहुंचेंगे। पूरी ML1 पर ये जो सेक्शन है खानेवाल से लाहौर तक का, ये कहते हैं कि फ़ास्ट सेक्शन है, बिकॉज़ यहाँ ट्रैक की हालत बाकी इलाकों से या बाकी सेक्शन से बहुत बेहतर है। तो यहाँ आज ये लाहौर का जो क्रू बैठा है, देखते हैं आज हमें ये कितनी रफ्तार से इस सेक्शन से गुजारते हैं, और जो अपना 15-20 मिनट का छोटा सा डिले हो चुका है उसको क्या हम रिकवर कर लेते हैं या नहीं। तो ये जर्नी बड़ा मज़ेदार और एडवेंचरस और फास्ट होने वाला है होपफुली। खानेवाल जंक्शन इसलिए कहलाता है कि यहाँ से 2 लाइनें होती हैं, सेपरेट होती हैं। एक तो ये ML1 जिस पर हम जा रहे हैं, ये राइट मुड़ जाएगी टुवर्ड्स साहिवाल, लोकाड़ा, पतौकी वगैरह, और लेफ़्ट पर जो जाएगी वो होगी ब्रांच लाइन फैसलाबाद जाने वाली ट्रैक पर। ये हमने ट्रैक बदल लिया, देखा आपने। पिछली बोगियाँ जो है हमारी वो अब मोड़ रही हैं। अब ये हमारे लेफ़्ट पे जो ये ट्रैक चल रहा है पैरेलल, ये फैसलाबाद की तरफ जाने वाला ट्रैक है। 935 किलोमीटर मार्कर पर से गुज़र रहे हैं हम कराची पोर्ट से, केमाड़ी से। तो दोस्तों ये देखें आप, लेफ़्ट पे घूमता हुआ जो ट्रैक है लेफ़्ट की तरफ, ये फैसलाबाद की तरफ जाएगा वहाँ, और हम ML1 पर अपना सफ़र जारी रखेंगे। हम इधर से लेकर और सेंट्रल पंजाब के आखिरी हिस्से जेलूम तक जो है वो बहुत ही
शादाब, बहुत ही सरखेज़ सरसब्ज़ और हरा भरा इलाका आपको मिलेगा। अब हम साउथ पंजाब से निकलकर सेंट्रल पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। ये वो है खरबूजा और गर्मा, ये लिया हमने खानेवाल से, और राशिद भाई लेकर आए हैं अमरूद, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो इस वक्त फ्रूट खाने का मौका भी था, दिल भी चाह रहा था। खाना अभी आया नहीं है हमारा, आ रहा है थोड़ी देर में, खाना आ रहा है, गर्म कर रहे हैं। लंच सर्व हो गया। और ये लाहौर का एक मशहूर होटल है रॉयल स्विस, उनकी तरफ से ये केटरिंग सर्विस है ग्रीन लाइन में पहले दिन से आज तक। खाना लजीज होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन अक्सर ठंडा होता है। फॉर्चुनेटली एंड लकीली आज का जो लंच मिला है ये गर्म है, वाकई गर्म है, और गर्म खाने का तो मज़ा है। तो इस प्लेटर में जो स्टैंडर्ड मेन्यू है वो है बिरयानी होती है, चिकन, दाल होती है बहुत ही मज़ेदार लजीज, चिकन कौरमा या चिकन कढ़ाई कह लें या चिकन हांडी कह लें, जो भी वो ये। नान के 3 स्ट्रिप्स मिलते हैं, गुलाब जामुन होती है, स्पून है, रॉयल स्विस का टिशू है, और एडम्स का ज़ीरा रायता जो है वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये एसी, लो स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास और पार्लर क्लास के पैसेंजर्स को ये मेन्यू है। तो खाते हैं, शुरू करते हैं जी खाना, इससे पहले कि ठंडा हो जाए और हमारी शिकायत जो है वो फिर हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टाइम हो रहा है 1:25 और हम गुज़र रहे हैं चीचावतनी एरिया से, चीचावतनी के बागात और जंगल, और स्पीड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 110, 109, 110 किलोमीटर पर चल रही है। 110 अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। 110 तो एक अच्छी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ETA है साहिवाल लाहौर जंक्शन 3:50, विच इज़ 15 मिनट्स लेट अभी तक। हो सकता है ये मज़ीद इम्प्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए और हम ऑन टाइम अराइवल हो जाए हमारा लाहौर जंक्शन पर। नीचे वाले में बैठा जाएगा ना, फिर मैं आपको रेडी करूँगी थोड़ी देर, ठीक है। 1:35 पर दोस्तों बस रुक गया हमने हड़प्पा रेलवे स्टेशन। ज़बरदस्त नॉन स्टॉप रफ्तार पर चलते हुए हम पहुँचने वाले हैं साहिवाल। बस शुरू करेंगे साहिवाल से। टाइम हो रहा है 2:43। साहिवाल स्टेशन पर हमें क्रॉस मिलेगा 9 अप अलामा इकबाल से, जो अपने स्टॉप पर पहुँच कर वहाँ रुकी हुई है। जी साहिवाल पे हमने हाई स्पीड, फास्ट स्पीड में क्रॉस कर लिया और वहाँ खड़ी हुई थी 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस। इस तरफ के सारे दरवाजे ये केटरिंग वालों ने जो है वो बचे हुए लंच बॉक्सेस की वजह से 2-3 दरवाजे बंद किए हुए थे। मुझे पिछली कोच में आना पड़ा, लेकिन यहाँ पहुँचते वो ट्रेन हमारी स्टेशन से क्रॉस कर ही दिया, लेकिन आपको गेट से दिखा दिया मैंने क्रॉस कर। किस कदर मट्टी है। ये देख, एक दरवाज़ा यहाँ ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, हमारी ही कोच के दोनों दरवाज़ों पे इन्होंने वो रख दिए हैं सारे अपने बचे हुए लंच बॉक्सेस। कमल भरी भी है हमारी कोच। गाड़ा गैरजन के आगे से गुजर रहे हैं। स्पीड के लिहाज से आज का सफ़र जो है वो लाजवाब हो गया। मुस्तकिल हम 108 से 111, 112 के दरमियान में ही रवाना हुए। दोस्तों टाइम हो गया है 2:40 और पास थ्रू कर रहे हैं हम छांगा मांगा से। टाइम हो गया है दोस्तों 2:55 और ग्रीन लाइन हमारी
स्लो इसलिए हुई है कि हम पहुंच गए हैं रायविंड जंक्शन और यहाँ स्लो स्पीड में पास थ्रू करेंगे। कोई मजहबी तबलीगी इज्तिमा लग रहा है शंभू के अंदर। रायविंड ख़वातीन का भी इंतज़ाम है, वाजिब। ओके, अच्छा दोस्तों, रायविंड जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि आपको मैंने जैसे लोधरा पर बताया था कि 3 लाइनें जुदा होती हैं, तो जो वहाँ से राइट को मुड़ी थी ब्रांच लाइन जिस पर फरीद एक्सप्रेस चलती है, जो पाकपतन, कसूर, मेलसी, विहाड़ी से होती हुई रायविंड पहुँचती है, वो ये लाइन है जो हमारे साथ मुड़ कर आई है और यहाँ पहुँचकर ये ML1 से मिल जाती है। अगर हम यहाँ से जाएं तो कसूर, विहाड़ी, पाकपतन, मेलसी वगैरह से होती हुई लोधरा पर जाकर मिल जाती है दोबारा ML1 से। तीन बज के 20 मिनट पर पास थ्रू किया कोट लखपत रेलवे स्टेशन। वाह जी, टाइम हो गया 3 बज के 35 मिनट और ग्रीन लाइन 5 अब अपने मुकर्ररा टाइम पर कैंट लाहौर जंक्शन पर अप्रोच बना रही है और इसको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लिया जाएगा। सामने लाहौर जंक्शन की बिल्डिंग का वो जो टावर है वो नज़र आ चुका है। प्लेटफॉर्म 1 यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके आगे प्लेटफॉर्म 2। ओके जी, प्लेटफॉर्म 2 का आगाज़ और ये सारे लोकल वेंडर्स के सेल्स के नुमाइंदे हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ेंगे और फिर आवाज़ें लगेंगी, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। कल रात 10:20 पर शुरू होने वाला सफ़र 3:35 पर अपने टाइम पर पहुंचा, तो इसका मतलब है कि ट्रेन ने 20 मिनट तो गेन किए ही किए। ले जी, ये एस्केलेटर्स यहाँ आ चुकी हैं, यहाँ लगेंगी। ओके, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है लाहौर जंक्शन पर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, सफ़र बखैर खूबी मुकम्मल हुआ मेरा। मैंने यहाँ लाहौर तक ही आना था। फ़हीम भाई और राशिद भाई वो अभी अपना सफ़र जारी रखेंगे इसमें और वो जाएंगे रावलपिंडी तक और उनकी जो उम्मीद है शेड्यूल अराइवल वो टाइम पर ही होगा। ले जी राशिद भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट ऑन टाइम, बैंग ऑन टाइम जिसको कहते हैं ना। 20 मिनट जो वहाँ से लेट चली थी वो भी कवर कर लिया। बहुत अच्छी स्पीड में 17 घंटे और मेरा ख्याल है 15 मिनट। वंडरफुल, मज़ा आ गया तेज़ रफ्तार सफ़र का। वो जा रहा इसका लोकोमोटिव जो कराची से लेकर आया था और यहाँ आकर अभी लगेगा G20। 4 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं और 5 अब को ले जाने के लिए
मारगला ले जाने के लिए आ गया है GEU20 GEU40 का छोटा भाई 4562। ले जी चल कपलिंग हो गई। दोस्तों टाइम हो गया 4:10 और पूरे 35 मिनट होने के बाद इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है। जो शेड्यूल्ड स्टे है वो 35 मिनट का। तो टाइम पे पहला हॉर्न हो गया है और दूसरा हॉर्न होने ही वाला है। फ़हीम भाई तैयार हैं सवार होने के लिए। ओके फ़हीम भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। थैंक यू। सेफ जर्नी, सेफ ट्रैवल्स। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलो जी, ट्रेन हुई रवाना। ट्रेन को अलविदा कर दूं, उसके बाद इस व्लॉग का भी एंड हो जाएगा। रेल फ़ैन होने की जो जिम्मेदारी और जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ट्रेन को खुशामदीद भी कहें, सफ़र भी करें और फिर उसको अलविदा भी करें। अब तकरीबन 7 कोचेज़ इसमें से कम हो गई जो लाहौर कोटी की थी। इंजन बदल गया, क्रू बदल गया, वाटरिंग हो गई और बाकी दीगर जो चेक्स होते हैं वो भी हो गए। और ये ट्रेन अब अपने आखिरी हिस्से, सफ़र के आखिरी हिस्से में रवाना हो रही है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके तो नाज़रीन, इस वीडियो का हुआ इख्तिताम। 5 अब चली गई अपने सफ़र पर पिंडी की तरफ। मेरा सफ़र ख़त्म हुआ लाहौर पे। उम्मीद है ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। बिकॉज़ मेरा जो सबसे ज़्यादा ट्रैन ट्रैवल को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, काउंट करूँ तो ग्रीन लाइन में ही ज़्यादा ट्रैवल हुआ है अप और डाउन साइड पे। तो आज का ये सफ़र इस लिहाज से डिफरेंट था कि ये बहुत ही तेज़ रफ्तार, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। हम बिफ़ोर टाइम समझ लें कि पहुंच गए, 4 मिनट पहले ही आउटर पे पहुंच गए थे और अपने टाइम पर ट्रेन पहुंची और अपने टाइम पर रवाना हुई। तो एक तेज़ रफ्तार सफ़र, एक मज़ेदार सफ़र और एक अच्छी कंपनी में फ़हीम भाई और राशिद भाई के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया। खाने खाए जो वहाँ कराची के हमारे दोस्तों ने दिए थे। तो ऑल इन ऑल इट वाज़ अ वंडरफुल ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.